Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic role and composition of cytoplasm. साइटोप्लाज्म की अक्रंस की सबसे पहले बात करते हैं. द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो एरिया होता है सेल के अंदर उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं. साइटोप्लाज्म इज़ अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि ये दोनों सेल का एक मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. प्रोटोप्लाज्म विच इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लूइड ऑफ लाइफ. प्रोटोप्लाज्म को हम डिस्कस करते हैं. द लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. अब प्रोटोप्लाज्म जो है वो हमारे पास किस पे मुश्तमिल होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म. मीन्स के न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. और ये हमारे पास एक लिविंग मैटर होता है सेल का. कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस. एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो तमाम जो सेल के अंदर मटेरियल होते हैं उसको ये कंटेन करते हैं, उसको होल्ड करते हैं. विच कंटेन सेल ऑर्गेनेलीज एंड इंक्लूजन सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट. इसी बेस पे हम इसको ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि ये सेल का एक ग्राउंड होता है और इसके ऊपर तमाम ऑर्गेनेलीज और वेस्ट और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. देन हम बात करते हैं साइटोसोल. साइटोसोल को हम डिफाइन करते हैं. द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द cytoplasm is called cytosol that form the ground substance of the cytoplasm. इसमें तकरीबन 90% जो है वो वाटर होते हैं और ये क्या बनाते हैं? फॉर्म अ सॉल्यूशन हैविंग ऑल द फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ. जितने भी बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे इस साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं. देन हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन. इन द साइटोसोल स्मॉल मॉलिक्यूल एंड आयन फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन such as salt, amino acid, fatty acids, vitamins, nucleotides and gases. ट्रू सॉल्यूशन कब बनता है? जितने भी हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं, जिसमें हमारे पास अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, विटामिन्स. अब ये सारे जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में मिलते हैं और ये बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. और यही सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में मिलते हैं और वो जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम ट्रू सॉल्यूशन का नाम देते हैं. देन हम डिस्कस करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. लार्ज मालिक्यूल सच एज प्रोटीन फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन. अब हमने बात की कि जो माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं हमारे पास वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं और जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं जिस तरह प्रोटीन और लिपिड्स वो हमारे पास क्या बनाते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन के बाद हम डिस्कस करते हैं सोल एंड जेल. द इनर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज लेस विस्कस एंड इट इज कॉल्ड सोल. सोल निकले सॉल्यूशन से जो हमारे पास लेस विस्कस होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. तो इस इनर पोर्शन को हम कहते हैं सोल. वाइल द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे पास मोर विस्कस होता है इसको हम कहते हैं जेल. और ये नेम से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जेल लाइक जेली लाइक इसकी अपीयरेंस होती है जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है. तो दैट इज़ कॉल्ड जेल ऑफ द साइटोप्लाज्म. फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. द फर्स्ट वन इज स्टोरेज हाउस. स्टोरेज हाउस जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि ये क्या है? ये एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है जो कंटेन करता है ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सेल. तो साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ स्टोरेज हाउस ऑफ अ वाइटल मटेरियल एंड केमिकल साइट फॉर मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिक पाथवे मेटाबॉलिज्म से निकले कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम एग्जांपल मेंशन करें ग्लाइकोलिसिस की, तो वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. इन सेल साइटोप्लाज्म डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस सच एज glycolysis. Transport of material. Cytoplasm help in transport of material within the cell. House of cell organelle. जितनी भी हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम, all are present in cytoplasm. देन हम बात करते हैं विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीमिंग मूवमेंट. द फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेलीज फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया मूव इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट. दिस इज एन एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो है वो फ्री स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द सर्टन ऑर्गेनेलीज. ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट स्ट्रीम से निकले, जैसे एक नदी जो है वो बह रही होती है तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनेलीज जो है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया
प्रक्रिया को, ये मूवमेंट जो है वो कौन प्रोवाइड करते हैं? साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म एंड कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।